हमारे यहाँ एक कहावत है कि आसमान की तरफ थूकने वाले लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि पलट कर थूक वापस उनके मुंह पर ही गिरेगा। और ये कहावत बिल्कुल ठीक बैठती है मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू पर। पिछले साल जब मालदीव में राष्ट्रपति चुनाव होने थे तब अपने चुनाव प्रचार में भारत के खिलाफ इन्होंने खूब जहर उगला था। चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बनते ही इन्होंने भारतीय सरकार से कहा था कि भारत अपने सैनिक मालदीव से तुरंत वापस बुला ले। फिर जब इसी साल जनवरी में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप के दौरे पर गए तो मोइज्जू के नेताओं ने ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, उस पर भारत और भारतीयों के खिलाफ जमकर अपशब्द बोले थे। भारत और मालदीव के बीच टेंशन ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई थी और भारतीयों ने मिलकर बायकॉट मालदीव चलाया था। और ये सब हो रहा था चीन के इशारे पर। मोइज्जू के लिए चीन ही सब कुछ था, क्योंकि उसी के पैसे के दम पर ये पिछले साल इलेक्शन जीते थे। शुरू में तो मोइज्जू 7वें आसमान पर थे, पर अब धीरे धीरे हालत ये है कि आसमान तो छोड़िए, अब जमीन पर भी वो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। भारतीयों के बायकॉट मालदीव के बाद मालदीव की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई है और खबर ये निकल के आई है कि मालदीव की सरकार के पास अब इतने पैसे भी नहीं बचे हैं कि वो अपने सरकारी कर्मचारियों को सैलरी भी दे पाए। इनकी सरकार ने 80 करोड़ मालदीवियन रुपयों का कर्ज लिया है अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए। मतलब आप खुद सोचिए कि तुर्की से तो सैन्य ड्रोन खरीदने के लिए इन्होंने $37 मिलियन खर्च कर दिए, लेकिन अपने लोगों को सैलरी देने के बारे में नहीं सोचा। अब कोई जरा इनसे पूछे कि आखिर इन्हें कौन से देश से खतरा है जिसके लिए इन्होंने तुर्की से सैन्य ड्रोन खरीदे हैं। अगर ये ड्रोन्स भारत के लिए हैं तो पहली बात तो ये कि इनके कुछ ड्रोन्स क्या भारत को रोक सकते हैं मालदीव पर चढ़ाई करने के लिए? बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात कि अगर भारत को यह करना ही होता तो कब का कर चुका होता। शायद ये भूल गए हैं कि जब साल 1988 में मालदीव पर हमला हुआ था तो ऑपरेशन कैक्टस चलाकर भारतीय सेना ने ही मालदीव को बचाया था। पर लगता है इनको अब समझ में आ गया है कि चीन सिर्फ कर्ज दे सकता है, पैसों का लालच दे सकता है, लेकिन उधार के पैसों से आखिर कितने दिनों तक देश चलेगा। मालदीव को अपने पैरों पर दोबारा खड़ा होना ही होगा और बिना भारत के मालदीव ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए इनके अब सुर बदल गए हैं। हाल ही में मालदीव के विदेश मंत्री ने भारत की जमकर तारीफ की है और अगले महीने राष्ट्रपति मोइज्जू भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। असल में वो भारत की यात्रा पर नहीं आ रहे, बल्कि अपनी गलतियों की माफी मांगने आ रहे हैं। और इनकी मंशा साफ है कि भारत की सरकार अपने लोगों से कहे कि वो बायकॉट मालदीव को अब बंद कर दे, ताकि फिर से मालदीव में भारतीय पर्यटकों का जमावड़ा शुरू हो और मालदीव की इकोनॉमी, जो कि पूरी तरह पर्यटन पर निर्भर है, वो फिर से पटरी पर वापस लौट आए। मोइज्जू अब कह रहे हैं कि मालदीव से इंडिया आउट मेरी पॉलिसी नहीं थी, वो तो मालदीव की जनता चाहती थी कि भारतीय सैनिक मालदीव में ना रहें, इसीलिए जनता की बात मानकर उन्होंने भारत से अपने सैनिक वापस बुलाने को कहा था। मोइज्जू अब ये भी कह रहे हैं कि जिन जिन नेताओं ने भारत के प्रधानमंत्री पर गलत कमेंट किए थे उन सब पर कार्रवाई भी की गई है। देखिए, मोइज्जू भारत आए इसमें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भारत अतिथि देवो भव पर विश्वास करता है, लेकिन चीन परस्त मोइज्जू और इनकी सरकार को अभी और तगड़ा सबक सिखाना बहुत जरूरी है। भारत को इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थाली के बैगन हैं, कब किस तरफ लुढ़क जाएं ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता। जिस भारत को ये पानी पी पी कर कोसते थे, अब उसी भारत की तारीफें करते नहीं थक रहे। कुछ लोगों के लिए ये हृदय परिवर्तन या मालदीव की विदेश नीति में बदलाव हो सकता है, पर मेरी नज़र में इसे मतलब के यार कहते हैं। आज भारत से काम है तो भारत के गुणगान कर रहे हैं, कल फिर से ये चीन की गोद में जाकर बैठ जाएंगे। अब आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को मोइज्जू पर भरोसा करना चाहिए और मालदीव की सरकार के साथ फिर से संबंध बेहतर कर लेने चाहिए या नहीं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।